बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन आजमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम वान उमरा वान अलिय्यिम वान उस्मान ज़िल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द और सलात के बाद मोहतरम सामिन व हाज़रीन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम स्टेज पर उलमा-ए किराम जलवागर हैं। यकीनन ये हम सब के सरों का ताज हैं। किबला आसवी साहब ने हुक्म किया, हुक्म की तामील करते हुए बंदा नाचीज़ हाज़िर है। अल्लाह उन सब भाइयों की और दोस्तों की जवानियों को सलामत रखे जिन्होंने मिलजुल कर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप सारे हुजूर की उम्मत के नूरानी चेहरे जलवागर हैं। अल्लाह सबकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते बहार आया। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते बहार आया। अल्लाह नू तू प्यारा लगना तायों रब ने भी खुशियाँ मनाया। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते सारे पढ़ेंगे तो बरकत हो जाएगी। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते बहार। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने मोल
सोने चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफायां हबीबा उच्ची शान वाले आज तू आयो ते बहार आया अल्लाह नू तू प्यारा लगना तायों रब ने भी खुशियां मनाया हबीबा उच्ची शान वाले आज तू आयो ते बहार आया। हम्द और सलात के बाद यकीनन आप सारे थक चुके हैं, वक्त काफ़ी बीत चुका है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, चंद लम्हात आपके सामने मफ़े गुफ्तगू हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। सामने मोहतरम इको ज़रा कम कर दें, बिल्कुल इसकी सादा कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। सैयदना वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं उतने हमारे जिस्म पर बाल नहीं हैं जितने हमारे ऊपर काली कमली वाले आका के एहसान हैं। तो मुसलमान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, मुसलमान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। स्टेज पर सनाखा तशरीफ़ लाए, नकीब तशरीफ़ लाए, खतीब तशरीफ़ लाए, वो आकर सबसे पहले कहता दुरूद पाक पढ़ो। क्या पढ़ो? बोलो सारे, क्या पढ़ो? लेकिन हम पढ़ते नहीं। क्यों? हुजूर से इतनी दूरी क्यों? जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ख़ास फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है, वो सारा दिन इस ज़मीन पर चक्कर काटते हैं और जब भी कोई हुजूर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो वो रजिस्टर पर उसका नाम लिख लेते हैं। उसका नाम है, जो साहिब दिल लोग बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं। फिर उसके बाप का नाम लिख लेते हैं फरिश्ते, फिर उसके शहर का नाम लिख लेते हैं। फिर जब शाम डलती है ना, तो वो अपने अपने रजिस्टरों को लेते हैं और गुंबद खजरा में हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं। हुजूर की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं। क्या मंजर होता होगा, क्या अजीब मंजर होता होगा जब गुलामों के नाम आका के सामने पेश किए जा रहे हैं। आका ये फलां शख्स है, इसका नाम ये है, इसके बाप का ये नाम है। कितने उरूज पर होगा उस बाप के मुकद्दर का सितारा जिसका नाम रसूल करीम की बारगाह में पेश किया जा रहा होगा। थोड़ा जा कहो सुभान अल्लाह। कोई गल्लां करनियां चंद तुहाडे नाल करूंगी मैं। मेरे सारे भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं। मैं कोई रस्मी खतीब नहीं हूँ, चंद बातें आपसे करने आया हूँ। आप तवज्जो दीजिए जरा। हुजूर की बारगाह में पेश किया जा रहा है नाम। आका इसका नाम ये है, इसके बाप का ये नाम है। आका इसके शहर का, कितने मुकद्दरों वाला वो गांव होगा जिसका नाम गुंबद खजरा में हुजूर की बारगाह में पेश किया जा रहा है। आका ये उसने दुरूद पाक पढ़ा है, हुजूर कबूल फरमाते हैं। क्या करते हैं? अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो बात इसी को जरा आगे बढ़ाता हूं। फिर कुछ लोग होते हैं जो तसलसल से पढ़ने वाले होते हैं। क्या पढ़ने वाले होते हैं? तसलसल से रोज। अल्लाह हमारा शुमार भी उन लोगों में कर दे
तसलसल से पढ़ने वाले होते हैं, रोज पढ़ने वाले होते हैं। उलमा लिखते हैं अगर वो किसी दिन ना पढ़ सके बीमारी की वजह से, कोई ऐसी परेशानी आ गई, पढ़ नहीं सके, दुरूद पाक है पढ़ नहीं सके, पहले रोज नाम जाता था, भाई जी कुंडी रोज खड़के तो खैर कदी ना कदी पै ही जाए, कदी ना कदी खैर है पै ही जाए। पैसे किसी से मांगने हो, एक दफा वो टाल मटोल करेगा, 2 दफा, लेकिन जब बार बार कॉल करने वाला पैसे मांगेगा ना मुझसे और आपसे, तो बंदा मजबूर हो ही जाता है, उन दे ही छो यार, उन कुछ ना कुछ तेनू हजरत जी दे ही छो। ते जेड़ा रोज गुंबदे खजरा दी कुंडी खड़कांदा होवे, मुस्तफा इतनी बंदा नवाजी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं फरिश्ता वो रोज पढ़ता था, बीमारी की वजह से आज पढ़ नहीं सका, मेरे साथ चलो हम उसकी आदत को करते हैं। सारी जिंदगी गुजार दी हमने, 30 साल 40 साल 60 साल सारा कुछ किया हमने, हमने कारोबार भी किए, हमने मकान भी बना लिए, हमने बच्चों की शादियां भी की, सारा कुछ किया, अगर नहीं ना कर सके तो हम सारी जिंदगी दुरूद पाक पढ़ने की रूटीन ही नहीं बना सके। कैसी जिंदगी है बाबा लोग, सारी जिंदगी दुरूद पाक पढ़ने की रूटीन नहीं बना सके कि एक दिन में कम से कम मैंने इतनी बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है। कैसा इश्क, माफ कीजिएगा कैसी मोहब्बत, सुबह दिन चढ़ा रात हो गई सो गए, सारे दिन में याद ही नहीं आया कि मैंने हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना है। नारे इश्क़ रसूल के तवज्जो चाहूंगा, दावे हुजूर की गुलामी के, चौकों में खड़े होकर हमसे बड़ा इश्क़ रसूल कोई नहीं, हमसे बड़ा मुहिब्ब रसूल कोई नहीं, और पूरे दिन में 24 घंटों में याद ही नहीं आया जहन में कि चंद घड़ियां बैठ जाऊं बावजू होकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लूं। नहीं, किसी बाप ने 60 साल की उम्र तक किसी बाप ने कभी अपने बच्चे को खड़ा करके पूछा हो, बेटे सारा दिन गुजारा, बता कितनी बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ा है? रियाजी में नंबर क्यों कम आए पूछते हैं, पूछना चाहिए, हक बनता है। इंग्लिश में नंबर क्यों कम आए पूछे, हक बनता है। लेकिन यार सारी जिंदगी में किसी बाप ने एक मर्तबा भी नहीं पूछा, तो बेटे सारा दिन गुजारा कितनी बार दुरूद पढ़ा है? फिर बच्चे क्यों बेअदब हैं, नाफरमानियां क्यों है? जिसकी जुबान पर कभी दुरूद पाक ही नहीं आया वो नाफरमान नहीं होगा तो और क्या? औलादे नाफरमान होती थी जब मुस्तफा नहीं आए थे। ये सारे मामलात हुजूर की आमद से कबल थे। तारीख उठाएं, लोग अपनी मां को मंडियों में बेचने जाया करते थे, मंडियों में मंडियां लगा करती थी। औलादें, तो जो मेरी तरफ कीजिए ना बाबा, औलादें अपने वालिदैन को मंडियों में बेचने जाया करते थे। कहां? गलों में रस्सियां डालकर घसीटते हुए कहां ले जाते थे? मंडियों में। फिर वहां पे जाके बोलियां लगती थी, मैं इतने पैसे वसूल करूंगा। किसके? बाप के, मां। मेरी मां भी जवान है,
काम ज्यादा कर लेती है, पैसे इतने लूंगा। ओ मेरे साहिबो, कौन आया कि कायनात का निजाम बदला? कौन आया कायनात में बहारें चली आई? कौन आया कायनात में रौनकें चली आई? वो माएँ जो मंडियों में बिकती थी, मुस्तफा करीम की जलवागरी हुई इस कायनात में। हुजूर ने फरमाया, ओ कायनात वालों, ये माएँ मंडियों में बिकने वाली चीजें नहीं है। वो जन्नत जो 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के करीब थी, मुस्तफा ने उसे खींचा, मां के कदमों के नीचे ला दिया। वो माएँ जिनकी मंडियों में बोलियां लगती थी, जिस तरह आज जानवरों की बोलियां लगती हैं, तब लगा करती थी माओ की बोलियां। तब करवाते हैं, अल्लाह जन्नत दे दे, वो जन्नत जिसमें नमाजी जाएंगे, जिसमें रोजेदार जाएंगे, जिसमें औलिया जाएंगे, जिसमें अगियास जाएंगे, जिसमें अख्ताब जाएंगे, जिसमें अंबिया जाएंगे, जिसमें रसूल जाएंगे, वही तो जन्नत है जिसे मुस्तफा ने मां के कदमों के नीचे लाके तेरी माँ अगर नमाजी है तो तब जन्नत इसके कदमों के नीचे है। तेरी माँ अगर रोजेदार है तब जन्नत इसके कदमों के नीचे है। तेरी माँ ने अगर हज बड़े किए हैं तब जन्नत इसके नहीं, तेरी माँ जैसी भी है, हुजूर ने फरमाया तेरी जन्नत इसी के कदमों के नीचे है। माएँ बिकती थी जब हुजूर नहीं आए थे, लेकिन सुनने वालों, आज हम हुजूर की आमद का जश्न मनाने वाले, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नारा लगाने वाले, आज घरों में माएं जलील हो रही हैं, आज घरों में माएं परेशान हैं, आज माओं के जिस्मों पर पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। मां बूढ़ी हो गई, जिस्म पर फटे हुए कपड़े हैं। बेटा चौक पे खड़े होकर कहता है, मुझसे बड़ा नमाजी कोई नहीं, मुझसे बड़ा रोजेदार कोई नहीं, मुझसे बड़ा हाजी कोई नहीं, मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। और कौन सा इसके रसूल के दावे करते हो? हुजूर के बारगाह में एक सहाबी रसूल ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मैं चाहता हूं मजमे से एक बंदे की आंखों का वजू हो जाए, आंखों का बैठने का मुल्क पड़ जाएगा सबका। क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया था जब माएं जलील हो जाएंगी, जब माएं, बोलो ना, जब माएं, क्या हो रहा आज? क्या ये गुलामी मुस्तफा के दावे हैं? बेटा मां को गाली बक रहा है, मां ईद का दिन भी रो रो के गुजार देती है, मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। बेटा बड़े तस्को एहतशाम के साथ नमाज ईद पढ़ने जाता है मस्जिद में, मां रो रही है घर में। तुसी दसो ना, तुसी भी तो सियाने बंदे बैठे हो ना, तुसी दसो ओदी नमाज कबूल है? सारे बोलो ना, है? ओदा रोजा कबूल है? ओदा हज कबूल है? हुजूर उन्होंने अपना आशिक तस्लीम कर लेंगे? क्या हुजूर की रजा इतनी सस्ती है यार? चंद देगे पकाई हुजूर राजी हो गए, चंद लड़ियां लगा ली हुजूर राजी हो गए, महफिल करवा ली हुजूर राजी हो गए। क्या हुजूर की रजा इतनी सस्ती है? ओ मेरे साहिबो, हुजूर आए तो मां को इज्जत मिली, अगर मां राजी नहीं है तो हम हुजूर के आशिक के लाने के हकदार भी, बोलो ना, हम हकदार भी नहीं है। बाप परेशान है, आज बाप परेशान है, बेटा नमाजी है, रोजेदार है, बाप को गाली बक रहा है। आ हुजूर की बारगाह में, आ ताजदार कौनैन की बारगाह में,
आज शब साकेतुल्लाह की बारगाह में, अरे बाप जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन तब जब मुस्तफा नहीं आए थे, आका करीम की जलवागरी हुई इस कायनात में, हुजूर ने फरमाया कायनात वालों सुन लो, फरमाया तेरे रब की रजा तेरे बाप की रजा में है। उच्ची कहो ना सुभान अल्लाह जी। तेरे रब की रजा तेरे बाप की। सुबह उठे तहज्जुद वेले ठंडे पानी से वुजू भी करे, मस्जिद में आए, औखा काम है उस वक्त उठना, औखा काम है, ठंडे पानी से वुजू भी करे, मस्जिद में भी आए, तहज्जुद भी पढ़े। बता हुजूर का फरमान झूठा हो सकता है? बता अगर बाप घर में नाराज है तो रब राजी हो जाएगा? मौला तू कब राजी होता है? फरमाता है पहले बूढ़े बाप को राजी करके आ। और सुनने वालों, हम सारे मोहब्बत मुस्तफ़ा में मरना तो चाहते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा में, लेकिन जुल्म ये है हम मोहब्बत मुस्तफ़ा में जीना नहीं चाहते। हम मोहब्बत मुस्तफ़ा में जीना नहीं चाहते। अगर हम हुजूर की मोहब्बत अगर हमारे सीनों में होती, अगर हम आशिक़ रसूल सच्चे होते, माए फिर बेटों के यहां बट ना रही होती। 15 दिन इस बेटे के यहां, 15 दिन इस बेटे के यहां, बेटा 16वां दिन चढ़ने नहीं देता, अम्मा बारी उसकी। अब कई कई साल गुजरे हैं, बेटे माओ से नाराज हैं। माफ कीजिएगा, बातें जरा अगरचे चुभने वाली हैं, दिल पे जरा लीजिएगा, दिल पे चुभे तो बात बन सकती है। बेटा किससे नाराज है? अजीब बात है। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, हुजूर के आशिकों की बात हो रही है, मिलादुन नबी का जश्न मनाने वालों की बात कर रहा हूं। करोड़ों रुपए खर्च करके हुजूर का मिलाद मनाने वालों की बात कर रहा हूं। मां नाराज है, बेटा नाराज है मां से, उसे कहो तेरी मां है सुलह कर ले, वो कहता है मेरी गलती कोई नहीं। बेटा नाराज है बाप से, किससे? बाप से, उसे कहो माफी मांग लो, बाप के पांव पकड़ लो, वो कहता मेरी गलती कोई नहीं। फिर क्या है? क्या लेने आते हैं हम मस्जिद में? क्या हमारा खुदा कोई और है? खुदा तो एक ही है, वो वहदाहुल्ला शरीक है, एक ही खुदा है। और उसी का ये फरमान है कि मैं तब राजी हूंगा जब तेरा बाप तुझ पे राजी हो। मैं तब राजी हूंगा जब तेरा बाप तुझ पे राजी हो। सो मेरे साहिबो, फिर रब को राजी करने से पहले बाप को राजी करना चाहिए। मिलादुन नबी का जश्न मनाने से पहले माँ के पांव पकड़ने देंगे। अगर रबीउल अव्वल का महीना भी गुजर गया, माफ कीजिएगा, महफिलें भी हमने करवा ली, लड़ियां भी लगा ली, अगर माँ उसी की तरह पहले की तरह नाराज ही रही, आप बताएं कोई मकसद हुआ पूरा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, हाय हाय, हदीस में आता फौज दर फौज, लश्कर दर लश्कर हुजूर की बारगाह में लोग आकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। मस्जिद नबी का माहौल है, खचा खच नमाजियों से मस्जिद भरी हुई थी। हदीस में आता 10,000 के करीब मजमा था मस्जिद में, गलियों में बाजारों में लोग खड़े थे हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, हुजूर जब मस्जिद में तशरीफ लाए, हुजूर की आंखों से छम छम आंसू बरस रहे थे। हजरत अबू हुरैरा बोले, आका बात तो खुशी की है, इतने बड़े मजमे, इतने बड़े लोग आ रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, इस्लाम को फतह हो रही है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? आहा, इमामुल अंबिया बोले, फरमाया अबू हुरैरा इतनी कामयाबियां देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे मेरी माँ याद आ गई। हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? हम कौन से इश्क में जी रहे हैं? हम कौन से ईमान के ठेकेदार बने हुए हैं? हम किस तरह के मुसलमान हैं?
माएँ भी नाराज हैं, बाप भी नाराज है, हम आशिक़ रसूल हैं। आज इस मुआशरे में बेटी के पैदा होने पर घरों में सफ़े मातम बिछ रही है। इस मुआशरे में बेटी के पैदा होने पर बीवियों को तलाकें दी जा रही हैं। इस मुआशरे में बेटी के पैदा होने पर बीवियों को मारा जाता है। कौन मार रहे हैं? तलाकें कौन दे रहे हैं? हुजूर के आशिक कहलाने वाले, इश्क रसूल के दावेदार, तलाकें हो रही हैं जी। मारा जाता क्यों? बेटी को कूजना। आना फिर हुजूर की बारगाह में ले चलूं तुझे, तुझे ताजदार कौनैन की बारगाह में ले चलूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। ओए बेटियों को जिंदा तब दफन किया जाता था जब मुस्तफा नहीं आए थे। ओए बेटियों से नफरत तब की जाती थी जब मुस्तफा की आमद नहीं हुई थी। ओए बेटियों का नफरत से का सलूक तब किया जाता था जब कायनात के दूल्हा की जलवागरी नहीं हुई थी। हुजूर की तशरीफ आवरी हुई इस कायनात में। हुजूर आए, हुजूर ने यूं दो उंगलियां, उठाइए बुखारी, उठाइए मुस्लिम, यूं दो उंगलियां फजा में कायनात के दूल्हा ने लहराई थी। फरमाया सहाबा सुन लो और कायनात वालों सुन लो, जिसके यहाँ 3 बेटियां। कितनी बेटियां? बोलो सारे, कितनी बेटियां? 3 बेटियां। उनकी मोहब्बत से परवरिश करे, उनसे प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे। कायनात के दूल्हा बोले थे, यूं 2 उंगलियां फजा में लहरा कर हुजूर ने फरमाया था हशर के दिन वो मेरे इतना करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां करीब करीब हैं। यहां रो रहे हैं हम। बेटी के पैदा होने पर मिठाई कोई नहीं बांट रहा। बेटी के पैदा होने पर बाप रो रहा है। बेटी के पैदा होने पर घर वाले रो रहे हैं। और अगर यके बाद दीगर दूसरी तीसरी लगातार बेटी पैदा हो जाए तो घरों में क़यामत बर्पा हो जाती है। मुसलमानों के घरों की बात कर रहा हूं बाबा, मुसलमानों के घरों की बात कर रहा हूं। तो फिर ये क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा ज़हरा पाक की जलवागरी होती, हुजूर की लगते जिगर, हुजूर ने कायनात वालों को बताया, ओ दुनिया वालों बेटियों से प्यार करना, बेटियों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हुजूर की लगते जिगर लाडली बेटी सैयदा ज़हरा की जलवागरी होती, ओए वो आका जो मस्जिद अक्सा में जाएं तो 1,24,000 अंबिया इस्तिकबाल में खड़े नजर आते हैं। क्यों? आमिना के लाल की जलवागरी हो रही है, सैयदा हलीमा के राज दुलारे की जलवागरी हो रही है, सब असरा के दूल्हा की आमद है। और 1,24,000 अंबिया खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं। मैं कुर्बान जाऊं सैयदा ज़हरा पर। सैयदा ज़हरा ने आना, इमामुल अंबिया ने आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाना। अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए बोलो ना, बेटी के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते थे हुजूर। और फिर खड़े नहीं होते थे। हदीस पाक में आता है हुजूर अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए आगे चल के जाया करते थे। आगे चल के जाते हुजूर, फिर जाकर इमामुल अंबिया सैयदा ज़हरा का हाथ थामते, सैयदा ज़हरा का हाथ थामते, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे। इमामुल अंबिया हाथ पकड़े हुए लाते और अपनी मसनद पर लाकर बिठा दिया जाता। फरमाते थे फातिमा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। वही क़ल्बी फातिमा तुम तो मेरा दिल हो, वही रूही फातिमा तुम तो मेरी रूह हो। और एक रिवायत में आता हुजूर फरमाते हैं फातिमा तुम तो मेरे फेफड़े हो। फेफड़े हूं सांसें चलती हैं, फेफड़े ना हूं सांसें रुक जाती हैं। फातिमा तुम हो तो तेरे बाबा की सांसें चल रही हैं। क़ल्बी रूही तुम मेरा दिल हो, तुम मेरा रूह हो। अम्मा खुदैजा फरमाती हैं, अम्मा खुदैजा फरमाती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में तशरीफ लाना तो हुजूर दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर कहा करते थे, बाबा से बुलंद कहते थे आका अस्सलामु अलैकुम। अम्मा खुदैजा फरमाती है अगर तो सैयदा ज़हरा ने जवाब देना, अगर तो सैयदा ज़हरा ने जवाब देना तो हुजूर ने अंदर तशरीफ ले आना।
अगर सईदा ज़हरा की आवाज ना आनी, हुजूर ने दहलीज पे खड़े रहना। उम्मत को बताया बेटियों से प्यार करना, खड़े रहना, देर तक खड़े रहना, देर तक खड़े रहना। अम्मा खुदैजा फरमाती हैं फिर मैं आवाज दिया करती थी ज़हरा को, फातिमा बेटे बाहर चले आओ, तुम्हारे बाबा कब से खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा ने आना, सलाम का जवाब देना, इमामुल अंबिया की उंगली को थामना और हुजूर ने दरवाजे की दहलीज को पार किया। दरवाजे की दहलीज को फिर हुजूर ने क्या फरमाया था? हुजूर ने फरमाया था, ओ मेरे उम्मतियों, जब घरों में तोहफे लाते हो, क्या लाते हो? बोल लो ना, समझ आ रही है जी बात की? जब घरों में क्या लाते हो? तोहफे लाते हो। माननी किसने है फिर हुजूर की? घरों में जब तोहफे लाते हो, हुजूर ने फरमाया था बेटों को देने से पहले बेटियों को दिया करो। ओ बच्चियों की पैदाइश पर रोने वालों, हो सफ़े मातम बिछाने वालों, इमामुल अंबिया ने फरमाया था पहले बेटियों को दिया करो। किसे दिया करो? हा इज्जतें हुजूर ने दी है बेटियों को। करोगे हुजूर की आशिक कहलाओगे। अगर बेटी की इज्जत नहीं कर पाए तो हुजूर की आशिक कहलाने के हकदार भी हम हैं। हजरत सासा बिन नाजिया हुजूर के सहाबी हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में तशरीफ ला, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं पढ़ो कलमा। तवज्जो है आपकी? बावाज़ बुलंद कहिए ना जरा सुभान अल्लाह। अर्ज की आका, जो हमने पीछे गुनाह किए हैं उनका क्या बनेगा? हुजूर ने फरमाया ये कलमे की शान है, कल पिछले गुनाहों को रब माफ कर देता है। आका जेड़े चंगे काम कीते ने उन्हां दा की बनेगा? हुजूर मुस्कुराए, कायनात मुस्कुरा उठी। हुजूर ने फरमाया सासा बताओ तो सही कौन से नेक अमाल किए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गईं, मैंने ढूंढने के लिए सहरा में निकला हुआ था। आए हाय, ऊँटनियां जब मुझे मिली मैं लेके वापस आ रहा था, रास्ते में ना एक घर में झगड़ा हो रहा था, घर में झगड़ा हो रहा था खामद और बीवी का। उनके दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी बच्ची खड़ी थी। बाप कह रहा था मैं इसे जिंदा दरगोर करूंगा, माँ उसे जाने नहीं दे रही थी। माँ उसके सामने हाथ बांध रही थी, मैं इसको पाल भी लूंगी, मैं इससे मोहब्बत भी कर लूंगी, तो ऐसा जुल्म ना इस पे कर। आका जब मैंने उस बच्ची का चेहरा देखा ना, मेरे दिल में बड़ा प्यार आया। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, प्यार आया। मैं उसके पास आया, मैंने कहा ओ दरिंदा सिफ्त इंसान, क्यों इसे जिंदा दरगोर करना चाहता है? उसने कहा मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है, मैं सरदार हूँ कबीले का, लोगों की बच्चियां जिंदा दरगोर करवाता हूँ, आज अपनी ना करूँगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हुजूर जब वो मानने नहीं ना पा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे कहा ये एक ऊँटनी ले लो, ये बेटी मुझे दे दो। ये एक ऊँटनी ले लो और ये बेटी। बड़ा बदबख्त था, उसने कहा नहीं दोनों दो, फिर बेटी दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने दोनों ऊँटनियाँ उसे पकड़ा दी, मैंने दोनों ऊँटनियाँ, बेटी ली, घर ले आया। आए हाय, हुजूर ने फरमाया फिर क्या सासा, फिर क्या किया? या रसूल अल्लाह, फिर मेरा मामूल बन गया। तवज्जो दीजिएगा ज़रा, ओ बाबा दिल पे लीजिएगा ज़रा। या रसूल अल्लाह, फिर मेरा मामूल बन गया, जब भी कबीले में, रिश्तेदारों में, कुर्ब जवार में कहीं बेटी पैदा होनी, मैंने 2 ऊँटनियाँ खोलनी और उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाना। का छठो सुभान अल्लाह। मैंने 2 ऊँटनियाँ खोलनी और उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाना, और मैंने उससे जाके कहना अगर तो तू इसे रखना चाहता है, पालना चाहता है, फिर तो सुभान अल्लाह, अगर तू इसे जिंदा दरगोर करना चाहता है ना, ये 2 ऊँटनियाँ लो, ये बेटी मुझे दे दो। हुजूर पूछ रहे थे सासा फिर कितनी बेटियां घर में ले आया? या रसूल अल्लाह, मैं 313 बेटियां घर ले आया, मैं 313 बेटियां। हुजूर बोले, हुजूर ने फरमाया सासा क्या बातें करते हो, इसी अमल की बदौलत ही तो अल्लाह ने तुझे कलमे का नूर अता कर दिया।
ओ मेरे साहिबो, बेटियों से नफरत हो रही है इस मुआशरे में यार। बाप कह रहे हैं मैं बेटी के घर कभी नहीं जाऊंगा, बेटी के घर का पानी नहीं पीते। ये जहालत भरी सोच जी। मैं कभी नहीं गया, फखर से कहता है मैं कभी तियां करने गया जी, मैं कभी धी दे घर दा पानी नहीं पीता। भाई ये तेरी जहालत है, हुजूर दा निजाम थे नहीं। मुस्तफ़ा तो रोज जाया करते थे। कहो ना सुभान अल्लाह। अहदीस उठाएं, जब हुजूर मदीना तैयबा से बाहर जाते हैं सैयदा ज़हरा के घर से होकर जाते हैं, और जब वापस मदीना तैयबा में आना होता तो सबसे पहले सैयदा ज़हरा के घर में आते थे। हुजूर रोज जाते थे। हमने कौन सी जालत भरी सोचें पाल रखी हैं जी। बेटी के घर नहीं कभी गए जी, हमने कभी बेटी के घर का सादा पानी का गिलास नहीं पिया। क्यों नहीं पिया भाई, क्यों नहीं पिया? हिंदू हो मुसलमान हो क्या हो भाई, हम मुसलमान हैं। हमें रसूलुल्लाह ने जो निजाम दिया है हमें उसी निजाम के अंदर चलना है। हमें जो रसूलुल्लाह ने तालीमात दी हैं, रसूलुल्लाह के आने से जिन्हें इज्जत मिली हमने उनकी इज्जतें करनी है। हुजूर आए तो मां को इज्जत मिली, मां का ताबेदार बनना होगा। हुजूर आए तो बाप को इज्जत मिली, और बाप की ताबेदारी में ही पका है। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली। बेटी से प्यार करोगे तो मुसलमान बनोगे, अगर बेटी से प्यार नहीं है मुसलमान तो दूर की बात है, हम तो अभी तक इंसान ही नहीं बने जी। आप बताएं, बेटी से नफरत करने वाले को आप इंसान मानते हो? बोलो ना। तो जब हम इंसान नहीं बने तो मुसलमान तो किबलाबाद की बात है। फिर मोमिन होना, आशिक तो बड़ा आशिक की कभी तफसीर पढ़े, ये तो मामलात ही फिर कुछ और हैं। इश्क के तो मामलात ही कुछ और होते हैं। हम तो यारा भी इंसान नहीं बने। बेटी के पैदा होने पर अगर हम मिठाई नहीं ना बांट सके हम इंसान नहीं है। बेटी की पैदाइश पर अगर आंखों से आंसू छलक रहे हैं ना हम इंसान नहीं है। अगर बेटी से ज्यादा बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं ना हम इंसान नहीं है। इंसान तो बनो यार। बहनों को धक्के देकर घरों से निकाला जा रहा है। असी मुसलमान भी हैं तो असी आशिक रसूल भी हैं। बहनों से कई कई सालों के हम नाराज हैं। किससे? बहन से। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी। हुजूर की एक रज़ाई बहन थी सैयदा शीमा सलामुल्लाह अलैहा। आए हाय हाय, एक गज़वे के मौका पर ना सहाबा ने उनके कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हाय हाय, सहाबा ने कहा फिदिया दो, पैसे जमा करवाओ और अपने बंदों को छुड़ा के ले जाओ। उनके कबीले के लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे। चलते चलते ना सैयदा शीमा के दरवाजे पर भी दस्तक हुई। क्यों आए हो? पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्यों? लोग छुड़वाने हैं मुसलमानों से। चलते चलते ना किसी की जुबान पर मोहम्मद करीम का नाम आ गया। हाय हाय, सैयदा शीमा आगे बढ़ी, कहो कबीले वालों पैसे ना इकट्ठे करो, मुझे लेके चलो। जिस मोहम्मद के गुलामों ने तुम्हारे लोग गिरफ्तार किए ना वो मोहम्मद तो मेरा वीर लगता है। बड़ा प्यार करती थी सैयदा शीमा बचपन में हुजूर से, बड़ा प्यार था। सैयदा शीमा के बारे में आता है जब आप बकरियां चराने जाया करती थी, आप फरमाती है जब मुझे प्यास लगती थी मैं दौड़ के घर आती थी, पानी नहीं पीती थी, वीर मोहम्मद को देख लिया करती थी, मेरी प्यास खत्म हो जाती। फरमाती है जब भूख लगनी दौड़ के घर आना, खाना नहीं खाया करती थी, मैं अपने वीर मोहम्मद अरबी को तक लिया करती थी, मेरे पेट की भूख खत्म हो जाती। इतना प्यार था आका से। वो एक रिवायत में आता है कि जब असर के बाद वो सैयदा हलीमा की वादी की बच्चियां अपने अपने वीरों को लेकर गलियों में ले आया करती थी। हमारे यहाँ भी ये कल्चर था कि जब माएँ शाम को कामकाज में मसरूफ आ जाती थी तो बहनें अपने वीरों को उठाकर गलियों में ले आया करती थी। तो सैयदा
हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है, सारी बच्चियां वादी हलीम में कि अपने अपने वीरों को उठाकर गलियों, फिर वहां पे मुकाबला हुस्न होता था। एक कहती सी नहीं मेरा वीर तेरे वीर नालों सोना है, दूजी कहती नहीं 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 मेरा वीर तेरे वीर नालों, इहदा नक ते देख, इहदियां अखां ते देख। भैणां नूं बड़ा मान हुंदा वीरां ते, बड़ियां मुहब्बतां हुंदियां ने भैणां नूं। इहदी अख ते वेख, इहदा कन्न ते वेख, इहदे नक ते वेख। आए हाय हाय। रिवायात में आता है फिर जब सैयदा शीमा ने भी हुजूर को उठा के लाना ना, तो आप फिर आके फरमाया करती थी, नहीं लाओ आप अपने वीरों को, मुकाबला करो मेरे वीर से। तो सारी बच्चियां बैक जुबान बोला करती थी, नहीं सीमा नहीं, ये मुकाबला हमारे दरमियान है और तेरे वीर का तो कायनात में कोई मुकाबला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे वीर का तो कायनात में कोई मुकाबला नहीं है। कहा मुझे लेके चलो, मैं छुड़ा के लाऊंगी तुम्हारे लोगों को। आप चाहोगे तो आप फरमाया मुझे लेके तो चलो, वो बड़े करीम हैं, वो बड़े करीम हैं, वो माफ करना जानते हैं। हमने तो सारी जिंदगी माफ करना नहीं सीखा किसी को यार। भाई को माफ, भाई नहीं माफ कर रहा यार, दोस्त को दोस्त माफ नहीं कर रहा। अब्दुल्ला बिन उबई को कौन नहीं जानता? आप जानते हैं सारे कितना बड़ा मुनाफिक था। अबू जहल से निचला दर्जा उसका जहन्नुम में, ऐसे ही है जी। अबू जहल से बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा मुनाफिक था। लेकिन मैं मुस्तफ़ा की करीम ही बताने लगा हूं, आका करीम की बंदा नवाजी बताने लगा हूं। जब मर गया ना, उनका बेटा सच्चे सहाबी रसूल थे, आए हुजूर की बारगाह में। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अब्दुल्ला इब्ने उबई, मेरा बाप मर गया है। क्या तकलीफ, क्या क्या तकलीफ नहीं दी थी हुजूर को। बहुत बड़ा मुनाफिक तरीन आदमी था, हुजूर का दुश्मन भी था, सारा कुछ था। अब जरा आप अगर तवज्जो दें तो बात बड़ी तवज्जो की तालिब है। बेटा आया, सच्चा आशिक था हुजूर का, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है। आका मैं चाहता हूं आप अपना कुर्ता दें, अपने बाप को कफन पहना दो। क्या किया था हुजूर ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक जिस्म अतहर से कुर्ता उतारा, शायद बख्शा जाए, शायद बख्शा जाए। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं आप जनाजा पढ़ाएं। आप हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर हूं। मैं क्या हुजूर नहीं जानते थे कितना बड़ा ये मुनाफिक है, कितनी तकलीफें दी हैं इसने मुझे और मेरे सहाबा को। हुजूर ने फरमाया मैं हाजिर हूं। गए, हजरत सैयदना फारूक आजम खड़े हो गए, या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे हैं? फरमाया उमर मेरा रब मुझसे कहता है आप जनाजा पढ़ें या ना पढ़ें, मैं से बख्शूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा, हो सकता है मेरा रब बख्श दे, शायद मेरा रब। कहा उमर मेरे रब ने मुझसे कहा महबूबा अगर 70 बार भी पढ़ेगा तो मैं इसे बख्शूंगा। उमर अगर मुझसे मेरा रब कहता ना ऐ मेरे महबूबा अगर 70 बार पढ़े तो बख्श दूंगा, तो मैं 70 बार इसका जनाजा पढ़ता। यहां सगा भाई सगे भाई से नाराज है यार, और सालों तक नाराज है। भाई ये कहकर मर जाता है इसको मेरे जनाजे पर ना आने देना। हम मुसलमान हैं यार। तो सैयदा शीमा ने कहा वो तो करीम ही बड़े हैं, वो तो बंदा नवाज ही बड़े हैं, मुझे लेके तो चलो। सैयदा शीमा जब गई खैमा मुस्तफ़ा के बाहर सहाबा नंगी तलवारें लेकर खड़े थे और जब उन्होंने रास्ता रोकना चाहा, यूं यूं सैयदा शीमा ने बाजों को फैजा में लहराया और तलवारों को पीछे हटाते हुए कहा खल्लू सबीलाकुम, और छोड़ो मेरा रास्ता।
जिसके तुम गुलामों में उसकी बाजी लगती हूँ। सैयदा शीमा अंदर गए, हुजूर आपके इस्तकबाल में खड़े हो गए, बैठा बिठाया गया, पूछा बहना कैसे आना हुआ। हाय हाय हाय, ना धक्के दिया करो बहनों को, ना निकाला करो घरों से बहनों को, ये तो मरते दम तक अपने वीरों की खैर मांगती हैं, और एक चंद टकों की खातिर इनसे मत नाराज हो जाया करो, चंद पैसों की खातिर इन्हें मत धक्के दिया करो घरों से, ये बड़े असीम रिश्ते हैं। आका कौनैन ने पूछा बहना कैसे आना हुआ। आका आपके लोगों ने, सहाबा ने मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, मैं छुड़ाने आया हूं। हुजूर ने क्या जुमले बोले थे, हुजूर ने फरमाया बहना तूने आने की जहमत क्यों की, तू पैगाम भेज देती ना, मैं तेरे पैगाम पर तेरे कबीले के लोगों को रिहा कर देता। छोड़ दिया। सुनिए, हुजूर ने सहाबा को बुलाया, हुजूर ने फरमाया सहाबा पहले जब भी कोई काम करता था आप लोगों से मशवरा कर लेता था, आज मशवरा नहीं कर पाया, क्यों? मेरे दर पर मेरी बहन चली आई थी, मेरे दर पर मेरी, आज हम सारे रिश्ते तोड़ बैठे हैं, माएँ हमारी नाराज हैं, बाप को हम गालियां बक रहे हैं, बहनों को घरों से हमने निकाल दिया, बेटियों से नफरत हम कर रहे हैं, फिर हम हुजूर के आशिक भी हैं। क्या ये इश्क रसूल है? क्या ये गुलामी मुस्तफ़ा है? हमसाए हमारी शरारतों से महफूज नहीं हैं, बस्ती के लोग हमसे महफूज नहीं हैं, गरीब हमारी वजह से परेशान है, जिसके पास चार पैसे आ गए वो गरीब को जीने नहीं दे रहा, वो गरीब को ठोकर मार के गुजर जाता है। तो भाई जी एक गल याद रखा जे, हुजूर तशरीफ ले आए ना जदों, गरीबां दा कोई पुछन वाला नहीं सी, एक आका हुंदा सी, हज़ारां ओहदे गुलाम हुंदे सन, लेकिन जदों हुजूर आए ना, हुजूर आए, तवज्जो चाहांगा, हुजूर दी जदों तशरीफ आवरी हुई ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं गरीब कर मजदूर का हाथ थामा ते आख्या हुण तुसी परेशान नहीं होना, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मैं तुझे अल्लाह का दोस्त बना देता हूँ, मैं तुझे अल्लाह का, गरीब किदा दोस्त है, ये सारे बोलो ना, किदा दोस्त है। तो जदों कोई गरीब नू परेशान करेगा ना, तो फिर यार यारां नाल गल्लां कर ही लैंदे ने, तो फिर यार यारां दी मोड़ दे, बोलो ना, यार यारां दी मोड़ दे। तो जे सरगी वेला होवे तो वजू करके मसीते आ जाए, तो उदों तो उदा यार भी बड़ा नेड़े आया हुंदा है, आसमाने दुनिया ते नज़ूल हुंदा है रब दा, गरीब का दोस्त है रब। कौन कहता है? जाने कौनैन ने फरमाया, गरीब अल्लाह का, मजदूर अल्लाह का, तो ठोकर मार के जो लंघ जाने हैं, तो जो उन्हें यार नाल गल कर ही छड़ी, तो वह अहकमुल हाकिमीन है। ओ सुनने वालों, आखिरी लम्हात में हूँ, तवज्जो चाहूँगा, हुजूर कायनात के शहंशाह हैं, हुजूर कायनात के इमाम हैं, हुजूर कायनात को बांटने वाले हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी, आप चाहते तो महल्लात बन सकते थे, लेकिन मकान गरीबों वाला बनाया। कौन सा? क्या हूँ तुसी परेशान नहीं होना, मोहम्मद तुहाडे नाल है। तीन दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी, पेट पर पत्थर बंधे, कोई मजबूरी नहीं थी। क्यों ऐसा किया? गरीबों तुसी परेशान नहीं होना, मुस्तफा तुहाडे नाल है, आमिना दा लाल तुहाडे नाल है। और देखना यह है कि हुजूर की मोहब्बत किस में है। वो गरीब भी है तो हमारे सर का ताज है, हमारे सर का अशर दा दिन होवेगा, हाय हाय हाय, अशर दा दिन होवेगा। नसब नहीं देखे जाते हुजूर की बारगाह में, वहाँ ख़ानदान नहीं देखे जाते, वहाँ मोहब्बत देखी जाती है, वहाँ इश्क देखा जाता है। अबू लहब सगा चचा था, तब्बत यदा अबी लहब व तब, सगा चचा था। और सैयदना बिलाल हबशा से आए थे, रंग के काले थे,
गुलामी भी थी, मारें भी थी, होंठ भी मोटे थे, लेकिन जब हुजूर की गुलामी में उरूज पाया फिर हुजूर एक दफ़ा बोले थे। हुजूर ने फरमाया, सहाबा हशर का दिन होगा, मैं बुर्राक पर सवार हूँगा, मैं बुर्राक पर, सारा का सारा हशर नीचे चल रहा होगा, मैं बुर्राक पर सवार हूँगा, मेरे आगे आगे सुर्ख रंग की ऊँटनी पर मेरा बिलाल सवार होगा। कौन सवार होगा? मेरा, और मेरा बिलाल फिर ऊँटनी के ऊपर चढ़कर अज़ान। फिर हुजूर ने फरमाया, जब मैं वहाँ पे बड़े बड़े रईस भी तो होंगे, बड़े बड़े खान भी तो होंगे, बड़े बड़े नवाब और वडेरे भी तो होंगे अशर के दिन, लेकिन हुजूर ने फरमाया जब मेरी सवारी जन्नत में जा रही होगी, मेरी सवारी कहाँ जा रही होगी? जन्नत में, आगे आगे बिलाल होगा और उसके हाथ में मेरी सवारी की नुकेल होगी। तो वहाँ पे नस्ब नहीं देखे जाते, वहाँ पे खानदान नहीं देखे जाते, वहाँ पे दौलत नहीं देखी जाती, वहाँ पे मोहब्बतों का देखा जाता है। क्या देखी जाती है? फतह मक्का का दिन था, फतह मक्का का दिन था, आए आलम इस्लाम को फतह का दिन था, आलम इस्लाम का। आप जानते हैं वहाँ पे बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे, लेकिन जब अजान का वक़्त आया तो बिलाल को आवाज़ दी इमामुल अंबिया ने। मैंने पढ़ा है किताब में, उस वक़्त आपके बदन पर सिर्फ इतना कपड़ा था कि आप सतर ढांप सकें। सतर ढांपने के लिए हज़रत बिलाल के जिस्म पर कपड़ा था, सतर ढांपने के लिए बिलाल के जिस्म पर कपड़ा था। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे, लेकिन हुजूर ने फरमाया, बिलाल आ जा, आका हुक्म होगा, काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत। बेअदबों के लिए कोई जगह। हज़रत बिलाल एक दिन आए मस्जिद नबी में, हुजूर के पास आए है, चेहरा ज़रा ज़रत था, परेशानी का आलम था। फरमाया, बिलाल तू क्यों परेशान है? या रसूल अल्लाह, आज एक साहब ने मुझे ताना दिया है कि तू काली माँ का बेटा है, तू काली माँ का बेटा है। हुजूर को इतना नागवार गुजरा, हुजूर इतने परेशान हुए। हुजूर ने फरमाया, जाओ उससे कहो जो ताना उसने तुझे दिया है वो मुझे भी दे, क्योंकि मैंने भी एक काले रंग वाली माँ का दूध पिया है, मुझे भी देता। गए, हुजूर का जब पैगाम पहुंचाया तो वो दाढ़े मार मार कर रो रहे थे सहाबी, और अपने जूते उठाकर अपने चेहरे पर मलते थे और कहते थे, बिलाल मुझे माफ कर दो। सो साहिबो, रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। मकसद ये है, अगर किसी की माँ नाराज है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, माँ मुझे माफ कर दे, ये तो कायनात के दूल्हा की आमद का महीना है। अगर किसी का बाप नाराज है उसे पाँव पकड़ के माफी मांग ले, बाबा माफ कर दे, तेरी इज्जत हुजूर के आने की वजह से हुई, अगर मैं इज्जत करूंगा तो हुजूर का गुलाम हूं, अगर तेरी इज्जत नहीं करूंगा तो हुजूर का गुलामी का हकदार भी नहीं हूं। अगर कोई बेटियों से नफरत करने वाला है, आज इसे अपनी बेटियों के सरों पर दस्ते शफकत रखे, उनसे प्यार करे, उनसे मोहब्बत करे, ताकि कल हशर के दिन हुजूर का कुर्ब मिल सके। अगर कोई यतीमों से नफरत करने वाला है, यतीमों से प्यार करे। अगर किसी की बहन नाराज हो गई है तो 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अपनी बहन को राजी कर ले, अपनी बहन को बोलो ना पाई जी, कर लो भैनों नूं राजी यार। मर पता नहीं किहड़े वेले जाना है, तो क्यों किहड़ियां लंबियां ख्वाहिशां ते जी रहे हैं, किहड़ियां लंबियां उम्मीदां ते जी रहे हैं। सो आए अपने वालिदैन को राजी करें, अपनी बहनों को राजी करें, अपने भाइयों को राजी करें। अगर कोई दोस्त नाराज है तो उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुसलमान 3 दिन से ज़्यादा नाराज है, बोलो ना यार, 3 दिन से ज़्यादा नाराज है किदों हुजूर दियां मननियां ने, हुजूर दियां मनांगे तो सुकून पावांगे। दिलों का सुकून हुजूर की मानने में है। अगर हुजूर दियां नहीं मनिया तो फिर रातां दी सुकून भी आनी, नींद सुकून दी आनी, फिर गोली तो खा के नींद आ सकती है, दिली और कल्बी सुकून से नींद नहीं आएगी। वासिफ अली वासिफ ने एक जुमला बोला था, आप फरमाते जिंदगी का सुकून 2 जुमलों में है। कितने जुमलों में?
आप फरमाते हैं एक माफ़ करना सीख लो और एक माफ़ी मांगना सीख लो। सो आओ, जो नाराज़ हैं उनसे माफ़ी मांगो, और किसी से अगर ज़्यादती हो गई है तो उससे माफ़ी मांग लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए, हुजूर की मोहब्बत में जीना भी अता फ़रमाए और हुजूर की मोहब्बत में मौत भी अता फ़रमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।